अंगं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ते भृङ्गाङ्गनेव मुकुला भरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मङ्गलदेवतायाः माङ्गल्यदास्तु मम मंगल देवतायः। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं कन्या राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर के। कन्या राशि वालों के जीवन में अप्रैल के शुभ माह में क्या कुछ है बड़े परिवर्तन और किन किन खास बातों का रखना है आपको खास ख्याल। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कि आपका परिवार कैसा होगा, आपका रोजगार कैसा होगा, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका प्रेम संबंध, आपकी पढ़ाई, आपके जॉब के क्षेत्र, आपके धर्म के क्षेत्र, आपकी विदेश यात्रा में क्या इस महीने आपको लाभ मिलेगा या नहीं। आपके बहुत सारे जो अनसुलझे सवाल थे कि आपके अनसुलझे सवालों की गुत्थियां इस मंथ सुलझती हुई दिखाई दे रही हैं या नहीं। तो बहुत सारे आपके प्रश्न हैं और बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे आपका शुभ अंक और आपका शुभ कलर, कौन सा अंक और कौन सा कलर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा शुभदायी रहने वाला है, कौन से कलर के द्वारा आपके इस अप्रैल के महीने में आपका जीवन रंग बिरंगा हो सकता है, कौन सा कलर आपके लिए बहुत बड़ी शुभता दे सकता है। तो बिना देर के हुए हम करेंगे वीडियो को आरंभ। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके प्यार के बारे में। तो अगर आपकी कोई प्रेमिका या आपका कोई प्रेमी रूठ गया था और आपसे प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था, तो आपके लिए अप्रैल का जो ये महीना है काफ़ी शुभ रहने वाला है। स्टार्टिंग मंथ 4 अप्रैल के बाद आपके प्यार में काफ़ी अच्छे परिवर्तन मुझे देखने को मिल रहे हैं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको इसमें सफलता निश्चित ही प्रदान होगी। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं और आप काफ़ी समय से प्रेम को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, तो आपके लिए उपाय है कि जितना हो सकता है आप माँ कात्यायनी की पूजा करें। माँ कात्यायनी की विशिष्ट आराधना से आपके प्यार में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको प्रदान होंगे और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि माँ कात्यायनी का आप हो सके जितना आप पूजा करें। साथ ही साथ आप गुरुवार का, अगर आप प्रेमिका हैं तो आप गुरुवार का फास्ट करें, अगर आप प्रेमी हैं तो आप सोमवार का फास्ट करें। अगर आप ये करते हैं तो आपके प्रेम संबंध में आपको अच्छे रिजल्ट प्रदान होंगे। अब हम बात करते हैं आपके जॉब के बारे में। कन्या राशि के जातक जो जॉब के लिए काफ़ी टाइम से संघर्ष कर रहे थे, काफ़ी समय से जॉब के लिए परेशान थे आप और आपकी जॉब नहीं लग पा रही थी, तो आपको निराश नहीं होना है, अब परेशान नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है, 1% भी आपको चिंता नहीं करनी है। आपके जॉब के क्षेत्र में 11 अप्रैल के बाद आप किसी भी सेक्टर में, आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे थे या प्राइवेट सेक्टर की तैयारी कर रहे थे, कोई भी सेक्टर था आपका, 11 अप्रैल के बाद आपको जॉब के क्षेत्र में नौकरी स्विच करने में भी, मतलब आपको जॉब परिवर्तन करने में भी और जॉब प्राप्त करने में भी, दोनों में आपको अच्छी मदद मिलती हुई हमें दिखाई दे रही है। उपाय आपके लिए यह है कि जितना हो सकता है भगवान शिव की आप आराधना करें, आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में। जो कन्या राशि के जातक स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी समय से चिंतित थे, परेशान थे, निराश थे और आशा खो चुके थे कि मुझे कुछ मिलेगा भी या नहीं, मुझे मेरा स्वास्थ्य कभी ठीक होगा या नहीं, मेरी चल रही दवाएं जीवन की बंद होंगी या नहीं, काफ़ी लंबे समय से हम असाध्य रोग से जो जूझ रहे हैं और परेशान हैं, इस असाध्य रोग से हमें मुक्ति मिलेगी या नहीं। तो अब आपको उत्तर आता है कि आपको 9 अप्रैल के बाद असाध्य रोग में काफ़ी अच्छे सुधार आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी बहुत समय से चल रही दवाएं बंद होंगी। साथ ही साथ अगर आप काफ़ी समय से किसी दवा या किसी रोग को लेकर के बहुत परेशान थे, तो अब आपकी वो दवा, आपका वो रोग खत्म होने के कगार पे आ गया है। 9 अप्रैल के बाद आपके स्वास्थ्य में काफ़ी अच्छे सुधार मुझे दिख रहे हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी है। आप हमारे बहुत प्रिय हैं और आप पर हम बहुत शोध करके भविष्यवाणी की प्रेडिक्शन लेकर के आते हैं।
अब आपको हम बताते हैं आपके विद्यार्थी जीवन के बारे में। जो विद्यार्थी शिक्षा अध्ययन कर रहे थे और कन्या राशि के जातक हैं, अगर आप कन्या राशि के जातक हैं और आप शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत अनुकूल समय है। अप्रैल के महीने में आपकी थोड़ी सी मानसिक स्ट्रेस तो बढ़ेगी, मानसिक चिंताएं तो बढ़ेंगी, बट आने वाला समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल होगा। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप जितना हो सके माँ सरस्वती की आराधना करें, और माँ सरस्वती को हो सकता है तो आप एक लाल या श्वेत कमल का पुष्प माँ सरस्वती के श्री चरणों में आप जरूर अर्पण करें। आपको अच्छा लाभ मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं आपके व्यापारिक क्षेत्र के बारे में। जो कन्या राशि के जातक हैं और व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही थी, आपके लिए 6 अप्रैल के बाद का समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। 6 अप्रैल के बाद आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में, आपके रोजगार में काफ़ी अच्छे सुधार हमें मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर संभव है तो आप जितना हो सकता है आप मनी प्लांट का पौधा अपने व्यापार पे लगाएं। दूसरी चीज़, हो सकता है तो आप शमी के वृक्ष की पूजा करें। इस महीने आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति प्रदान होगी। माता पिता को आपको इस महीने सम्मान करना है। किसी भी वाद विवाद से आपको बिल्कुल भी नहीं उलझना है, आपके लिए अति उत्तम होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के धर्म के बारे में। जो कन्या राशि के जातक धर्म को लेकर के काफ़ी समय से चिंतित थे, परेशान थे, निराश थे और धर्म में आपकी रुचि नहीं बढ़ रही थी, धर्म में आपको काफ़ी अधिक नास्तिकता का सामना करना पड़ रहा था, भगवान से अगर आपकी आस्था उठ गई थी तो आपको क्या करना चाहिए? इस परिस्थिति में आपको करना ये चाहिए कि आप जितना हो सकता है, मुझे तो आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि 16 अप्रैल के बाद भगवान पर विश्वास आपका बढ़ेगा, भगवान में आपकी काफ़ी अच्छी रुचि होगी, साथ ही साथ भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति और नाम जप को लेकर के आपके जीवन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप के लिए उपाय यह है कि जितना हो सके भगवान के श्री नाम का आप संकीर्तन करें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। आप जितना भगवान के शुभ नामों का आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उतना ही आपके लिए लाभप्रद होगा। अब हम बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। जो कन्या राशि के जातक काफ़ी समय से, बहुत टाइम से परेशान थे अपने धन को लेकर, फाइनेंस की स्थिति काफ़ी समय से सुधर नहीं रही थी, फाइनेंस आपका बहुत बिगड़ गया था, फाइनेंस की कंडीशंस ये थी कि मानो आपके जीवन में किसी की आह लग गई हो। आपके बहुत अकथ प्रयास के बावजूद आपका धन आपको नहीं मिल पा रहा था, आपके पास आया हुआ धन भी वापस चला जा रहा था। आपके जीवन में स्थितियां ये थी कि आप पैसा कमा तो रहे थे बट बच नहीं रहा था। आपके लिए अनुकूल समय है। 5 अप्रैल के बाद आपके धन में वृद्धि होगी। जो आपका धन पानी की तरह बहता जा रहा था, मतलब बहता जा रहा था और आपके रोकने से भी नहीं रुक रहा था, इन परिस्थितियों में काफ़ी अच्छा बदलाव होगा और काफ़ी अच्छे सुधार मुझे दिख रहे हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप अगर माँ लक्ष्मी की थोड़ी बहुत आराधना करेंगे, ओम ह्रीं श्रीं कमलालये नमः, ओम ह्रीं श्रीं कमलालये नमः, इस महामंत्र का अगर आप जाप करेंगे आपको निश्चित ही लाभ प्रदान होगा। अगर हो सकता है तो माँ लक्ष्मी के 11 नामों का आप प्रतिदिन जाप करें, आपको अवश्य पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। साथ ही साथ आपके जीवन में काफ़ी अच्छे सुधार फाइनेंस को लेकर के मिलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के कैरियर क्षेत्र के बारे में। जो कन्या राशि के जातक अपने कैरियर क्षेत्र को लेकर के काफ़ी समय से, काफ़ी लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे थे, अब आपके लिए शुभ घड़ी आ गई है। अब आप मुस्कुराएं और अपने चेहरे पर आज ही वो रौनक लेकर के आएँ जो रौनक आपके चेहरे से काफ़ी समय से गुमशुदा हो गई थी, मतलब गायब हो गई थी। क्यों? क्योंकि आपके लिए बड़ा गोल्डन टाइम आ गया है। आपके कैरियर सेटलमेंट को लेकर के जितने भी प्रश्न थे
3 अप्रैल के बाद स्टार्टिंग मंथ में ही आपको बहुत बड़ी चेंजिंग मिलती हुई दिखाई दे रही है। 3 अप्रैल के बाद आपके कैरियर के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा धुआंधार, मैं कह सकता हूं, सफलता प्रदान होती हुई दिखाई दे रही है। इस टाइम पर 3 अप्रैल के बाद आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मुझे जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है जो आपको बहुत कुछ दे सकता है। अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो आप जितना हो सकता है गौ माता के चरण छुएं, गौ माता के चरणों का रोज आशीर्वाद लें, और हो सकता है तो अपनी दोनों हथेलियों को आप गौ माता के जीभ से जरूर चटाएं, आपको लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं और आपका परिवार काफ़ी समय से बिखर गया था, आपका परिवार आपका साथ नहीं दे रहा था, आपके परिवार में बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी अड़चनें आपको फेस करनी पड़ रही थी, तो अब आपको निराश नहीं होना है, अब आपको परेशान नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपके परिवार में काफ़ी अच्छे और काफ़ी सुनहरे, मुझे लगता है कि मौके और रिजल्ट दिख रहे हैं। आप देखेंगे कि आपके पारिवारिक क्षेत्र में 4 अप्रैल के बाद काफ़ी अच्छे सुधार आएंगे, और 4 अप्रैल के बाद आपके पारिवारिक क्षेत्र में काफ़ी अच्छा आपको सपोर्ट प्रदान होगा। परिवार के लोग जो आपसे रूठ गए थे, आपसे नाराज़ थे, आपसे परेशान थे, आपको स्थिति ये थी कि देखना नहीं चाह रहे थे, ऐसे लोग आपके जीवन में, मैं कह सकता हूँ कि पुनः फिर वापस आएंगे। और अगर आपसे कोई बिना गलती या बिना किसी रीज़न के रूठ गया था तो वो आपसे सॉरी भी बोलेगा, आपसे फ़ोन पर रूठे हुए रिश्ते बात करने की कोशिश करेंगे। और आपके लिए, आपके पारिवारिक जीवन के लिए हमारे कन्या राशि वालों बहुत शुभदायक रहने वाला है ये शुभ मंथ। अब हम बात करते हैं आपके विदेश यात्रा के बारे में। जो कन्या राशि के जातक काफ़ी समय से विदेश यात्रा को लेकर के प्रयास कर रहे थे, विदेश यात्रा में लाभ नहीं मिल रहा था, विदेश यात्रा की फाइलें मतलब जाम हो चुकी थी, जैसे कहीं गाड़ियों का जाम न लग जाए, जैसे कहीं गाड़ियों का चक्का जाम ना हो जाए, ऐसी कंडीशंस हो गई थी। और आपके विदेश यात्रा की फाइलों में मानो तो हैंड ब्रेक लग गया था। अगर ये कंडीशंस थी तो अब आपको निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। कन्या राशि वालों के लिए ये अप्रैल के महीना बहुत शुभ रहने वाला है। थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा आपको, थोड़ा कर्म करना पड़ेगा, कर्मशील बनना पड़ेगा, तो खुद को काम के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा, निश्चित ही आपको सफलता प्रदान होगी। अगर आप विदेश यात्रा के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपको 11 अप्रैल के बाद खूब ज़बरदस्त परिश्रम करके अपने विदेश यात्रा की फाइलों को लेकर के कार्य करना चाहिए, सफलता आपको निश्चित ही प्रदान होगी। अब हम बात करते हैं आपके ससुराल पक्ष की। कन्या राशि के जो जातक ससुराल पक्ष से, ससुराल से, सासू माँ से, साले साहब से, साली साहिबा से बहुत टाइम से अगर आप रूठे थे भैया, तो आपके लिए काफ़ी अनुकूल समय रहेगा। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं और आपके ससुराल पक्ष से आपका विवाद चल रहा था, आप काफ़ी परेशान थे, निराश थे, तो अब आपके लिए बहुत उत्तम टाइम आ गया है, बहुत, मैं कह सकता हूं कि उत्तम समय आ गया है। 3 अप्रैल के बाद आपकी सासू माँ, आपकी साली साहिबा, आपके रूठे हुए जितने भी रिश्ते हैं, आपको मनाने के लिए आपके चरणों में आएंगे। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के कोर्ट केस, डिवोर्स केस और बहुत सारे ज़मीनी विवाद या कोई भी मर्म मुकदमा आपका चल रहा था, तो वो क्या अप्रैल के महीने में सुलझेगा? कि आपका चल रहा मुकदमा खत्म होगा? तो रिजल्ट आता है, उत्तर आता है कि हाँ, 13 अप्रैल के बाद आपके कोर्ट केस, डिवोर्स केस और बहुत सारे जो आपके विवाद चल रहे थे, ज़मीनी विवाद चल रहे थे, पुलिस के चक्कर आपको लगाने पड़ रहे थे, इस परिस्थिति में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट 13 अप्रैल के बाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 13 अप्रैल के पहले थोड़ा सा समय आपके लिए स्ट्रगल फुल रहेगा, उसके बाद का टाइम आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है, उसके बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मानसिक चिंताएं कन्या राशि वालों की काफ़ी बढ़ेंगी इस मंथ, क्योंकि आपका शिक्षा क्षेत्र और आपका दाम्पत्य जीवन, आपका मतलब बोल सकता हूँ कि मैरिड लाइफ आपको थोड़ा चिंता दे सकता है। आप कोई भी डिसीजंस लें तो आप बहुत सोच समझ कर लें, अन्यथा आपको परेशान होना पड़ सकता है। शत्रु आपके परेशान करेंगे इस मंथ में, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 14 अप्रैल के बाद, 14 अप्रैल के बाद मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके शत्रु पराजय हो जाएंगे
और आपकी विजयी होगी। बस आपको खास ख्याल ये रखना है कि जितना हो सकता है आप कन्या राशि के जातक हैं और इस पूरे महीने में आप जितना हो सकता है गौ माता की सेवा करें, हनुमान जी महाराज का चरण पकड़ लें। हनुमान जी महाराज का चरण पकड़ करके जितना हो सकता है आप मंगलवार शनिवार के दिन मंगलवार शनिवार के दिन श्री हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का, हनुमान अष्टक का, हनुमान बाहु का, सुंदरकांड का जितना पाठ आप कर सकते हैं आपके लिए पाठ करना काफ़ी शुभदायी होगा। और आप सब हमें रिलेट करके बताइएगा कि आप पर कौन कौन सी प्रेडिक्शंस हमारी राइट गई, कौन कौन सी बातें आप पर इस पूरे महीने रिलेट कर गई। आगे आपको किस टॉपिक पे हमारा वीडियो चाहिए, आपको कोई हमारे लिए सुझाव है, आपका सुझाव ही हमारे लिए सुधार का कारण बनेगा। अगर आपको कोई विशेष प्रश्न है तो आपके जो स्क्रीन पे हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर हमें फ़ोन करके अपने और अपनों के बारे में जान सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। नमस्कार, जय सीताराम।